इधर देखो, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, कोई दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, तो उसका आकार और स्थिति कैसा रहेगा वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई वस्तु को मतलब दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं, ठीक है, कहाँ अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब की साइज जो होगा वो अत्यधिक छोटा होगा। क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। और प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक होगा वो क्या होगा, वास्तविक है उल्टा। मतलब जैसे दर्पण के सामने रखेंगे उसका उल्टा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत, चलो देखते हैं। यह जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया है, मतलब इधर कहीं भी रखा गया, ठीक है, इधर वस्तु कहीं भी रखा गया, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति होगा, ठीक है। यह अनंत पर रखा गया क्या वस्तु, ठीक है, इधर से गया किरण और कहाँ टकरा, दर्पण में, और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से वापस लौटता है, यह फोकस पर निकलता है। कहाँ निकलता है, फोकस पर निकलता है, ठीक है। ये आ गया और इधर वाला इधर आ जाएगा। तो ये देखो, ये जो बिंदु मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, एफ पर ही बन रहा है, फोकस पर ही बन रहा है, दूसरा जगह तो कट नहीं रहा। मतलब वस्तु को अगर अनंत पर रखेंगे तो उसका किरण दर्पण में से टकरा कर वापस लौटता है और कहाँ कटता है, फोकस पर काटता है, ठीक है। तो ये एक ऊपर और नीचे दोनों कहाँ कट रहा है, फोकस पर कट रहा। तो वही बोल रहा है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वो कहाँ होगा, फोकस पर होगा। तो इसका स्थिति कहाँ होगा, फोकस पर। कहाँ होगा, फोकस पर, ठीक है। और फिर बोला कि प्रतिबिंब की साइज होगा, प्रतिबिंब की साइज, यहाँ अगर इतना बड़ा वस्तु है तो यहाँ कितना बड़ा बना है, पूरा छोटा बना हुआ है ना, पूरा छोटा बना हुआ यानी कि बिंदु साइज का। तो इसका जो आकृति होगा वो क्या होगा, साइज बहुत छोटा होगा, है ना, बहुत छोटा होगा। और क्या होगा, प्राकृति होगा, प्राकृति इसका क्या होगा, वास्तविक है उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक है उल्टा होगा। कोई दिक्कत, जब कोई वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब की साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। कहाँ बनता है, एफ पर बनता है। और प्राकृतिक वास्तविक है उल्टा होता है, ये देख लो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, क्या बोला, जब किसी वस्तु को सी पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, सामने सी पर रखा जाता है, यानी कि सी से परे रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा वो कहाँ बनेगा, तो एफ तथा सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ तथा सी के बीच बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज जो होगा वो छोटा होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब से छोटा होगा। और प्रतिबिंब की आकृति क्या होगा, वास्तविक है उल्टा। देखो कहाँ रखने की बात कर रहा, सी से परे, यानी कि सी से आगे रखने की बात कर रहा, ठीक है। मान लो यहाँ मैं एक वस्तु रखता हूँ, क्या रखता हूँ, ए बी वस्तु है, ठीक है। ये इसका किरण यहाँ से जाएगा, कहाँ से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा, और दर्पण से टकरा कर वापस लौटेगा किस पर, एफ पर लौटेगा, ठीक है। ये तो एक किरण लौट के आ गया, ठीक है। और एक यहाँ से डायरेक्ट कहाँ काटेगा, सी पर, ठीक है। और यहाँ ये बिंदु यहाँ मिल रहा है ना, सी और एफ के बीच एक वस्तु बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। और ये क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। इधर देखो, यहाँ ए बी है वस्तु, यहाँ क्या हो गया, बी और ए हो गया, है ना। वस्तु इधर क्या होता है, सीधा खड़ा था, तो फिर है ना, दर्पण के नीचे कैसे उल्टा खड़ा दिख रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तो वही बोल रहा है, जब किसी वस्तु को क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के सामने सी से परे रखा जाता है, यानी कि सी से आगे रखा जाता है, तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्राकृति होगी। तो स्थिति क्या होगा इसका, कहाँ बन रहा है, फोकस तथा क्या, सी के बीच, है ना। तो एफ तथा क्या हो जाएगा, सी के बीच, ठीक है। दूसरा इसका साइज पूछेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा है, वस्तु इधर बड़ा है, इधर क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा, ठीक है। इसका प्राकृति पूछेगा, तो प्राकृति क्या हो जाएगा, प्राकृति हो जाएगा वास्तविक है उल्टा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। कोई दिक्कत, देखो फर्स्ट में क्या, अगर अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा,
फोकस पर बनेगा, फोकस पर, है ना। और अत्यधिक क्या होगा, छोटा बिंदु साइज का बनेगा, इसका प्राकृतिक होगा, ठीक है। और वास्तविक वहाँ उल्टा, ठीक है। और जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के कहाँ रखना है, सी से परे रखा जाता है। कहाँ से, सी से परे, यानी कि सी से थोड़ा आगे रखा जाता है। तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्राकृतिक ज्ञात करें, ठीक है। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगा, एफ तथा सी के बीच, क्या हो जाएगा, एफ तथा सी के बीच, ठीक है। और साइज क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा, वस्तु इधर बड़ा नजर आ रहा, इधर क्या छोटा बना, तो वस्तु से छोटा। और प्राकृतिक इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक यहाँ उल्टा। क्या लिखा, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर, कहाँ बोल रहा है, वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है। सी यही है वक्रता केंद्र, यहाँ कोई वस्तु को रखा जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, वस्तु को रखा गया, तो बनने वाले प्रतिबिंब की साइज स्थिति होगा, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ जाता है किरण, दर्पण में, और फिर दर्पण से कहाँ से लौटता है, फोकस से लौटता है ना, है ना। और एक किरण कहाँ से जाता है, वस्तु सी पर ही निकलता है ना। यहाँ से जो वस्तु निकलता है वो सी पर ही निकलता है, ठीक है। एक किरण यहाँ आकर के मिल गया, फिर इधर से एक गया, ठीक है। यहाँ देखो वस्तु क्या था, ये वस्तु था, ये क्या बना, प्रतिबिंब बना, क्या बना, प्रतिबिंब बना। वस्तु ए भी है और ये क्या बनेगा, बी ए, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के अंदर सी पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, सी पर रखा जाता है। यहाँ सी पर रखा गया, तो बनने वाले प्रतिबिंब की साइज तथा प्राकृतिक होगा। तो स्थिति, स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर रखे, तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो यहाँ स्थिति क्या लिखेगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, यानी कि सी पर, ठीक है। और इसका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, प्रतिबिंब इधर जितना बड़ा उतना बड़ा ही बन रहा, सी पर बन रहा, तो समान साइज, ठीक है, समान साइज। और इसका प्राकृतिक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा वास्तविक है उल्टा, ठीक है। ये देखो यहाँ बोला था ना कि सारणी में अगर सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर, समान साइज का बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा, तो बन गया है, ठीक है। अब बोला जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस पर क्या, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच, ठीक है, फोकस के बीच यहाँ रखा जाता है। अगर कोई वस्तु को वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है, क्या, फोकस के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज हम प्राकृतिक लिखे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ रखने के बाद वस्तु कहाँ जाता है, दर्पण, उसका किरण कहाँ रहता है, दर्पण पर जाता है, और दर्पण से टकरा कर वापस लौटता है, किस पर वापस लौटता है, फोकस पर लौटता है, ठीक है। और एक किरण कहाँ से, सी से निकलता है, ठीक है। बन रहा कहाँ प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा, यानी कि सी से परे, ठीक है। यहाँ ए भी वस्तु था, है ना, वस्तु क्या था, ए भी, तो यहाँ बना क्या, बी और ए, क्या बना, बी और ए। तो देखो इसका स्थिति हो जाएगा, इसका स्थिति क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखा गया, कहाँ रखा गया, सी तथा एफ के बीच में रखा गया, तो स्थिति कहाँ बना, सी से परे, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से परे, यानी कि सी से आगे बना, तो क्या लिखेंगे, सी से परे, मतलब सी से आगे, ठीक है। इसके बाद इसका साइज क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा है, यहाँ वस्तु ये है तो उससे बड़ा बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, बड़ा, ठीक है। और इसका प्राकृतिक क्या हो जाएगा, उल्टा, प्राकृतिक, वास्तविक क्या, उल्टा, वास्तविक क्या, उल्टा, ठीक है। देखो क्या बोला है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखा जाता है, एफ के बीच रखा जाता है, तो दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज है प्राकृतिक लिखा, ठीक है। तो स्थिति कहाँ बन रहा, सी से परे, इधर बन रहा, लिख दिया सी से परे। साइज वस्तु क्या, ये भी छोटा है उससे बड़ा बन रहा है, तो लिख दिया बड़ा। प्राकृतिक क्या हो रहा, वास्तविक है उल्टा, क्या बन रहा है, वास्तविक है उल्टा।
इधर देखो क्या अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने F पर रखा जाता है, कहाँ रखा जा रहा है? F पर। F यही है ना? यहाँ पर क्या कर रहा है? एक वस्तु रख रहा है, ठीक है, AB। तो वस्तु का किरण पहले कहाँ जाता है? दर्पण में जाता है ना? और दर्पण से टकरा करके वापस लौटता है, तो कहाँ से? F, ठीक है। और ये C है, ठीक है। फिर यहाँ से निकलता है जो वस्तु से, वो कहाँ जाता है? C से। ये मिलेगा, इधर जाके मिलेगा, कहाँ मिलेगा? बहुत दूर जाके मिलेगा, अनंत पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसका स्थिति पूछेगा, क्या पूछेगा? स्थिति पूछेगा, तो क्या हो जाएगा? अनंत पर। कहाँ हो जाएगा? अनंत पर। स्थिति कहाँ हो जाएगा? अनंत पर। साइज पूछेगा तो? साइज पूछेगा तो बहुत बड़ा, बड़ा नहीं, क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा, ठीक है। क्योंकि अनंत पर कहाँ मिलेगा पता नहीं, और मिलेगा तो कितना बड़ा वस्तु का साइज रहेगा वो भी पता नहीं, बहुत बड़ा बनेगा, है ना। और इसकी प्राकृति पूछे तो? प्राकृतिक वास्तविक है उल्टा उल्टा, उल्टा, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने इधर जितना भी बनेगा वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी वस्तु को, क्या बोला? जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस F कहाँ रख रहा? फोकस F तथा ध्रुव P के बीच रखा जाता है। कहाँ? ध्रुव P, ये F है और ये P है, इसके बीच रखा जाता है, ठीक है ना। तो बोला प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्राकृति ज्ञात करें। क्या बोल रहा? प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्राकृति ज्ञात करें। चलो पहले एक वस्तु यहाँ रख लेते हैं, A B, ठीक है। यहाँ से पहले यहाँ जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? यहाँ से किरण पहले दर्पण पर, और फिर दर्पण से लौटता है कहाँ? फोकस पर। कहाँ लौटता है? फोकस पर, ठीक है। और फिर ये किरण कहाँ से आता है? C से। अब देखो इसका मिलन कभी होगा? यहाँ छोटा था, धीरे धीरे दूर जाता है, मतलब जितना दूर जाएगा उतना दूर जाएगा ये सब, तो मिलेगा नहीं। तो क्या होगा? यहाँ से दर्पण के पीछे मिलेगा, यहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ मिल रहा है लड़का, इधर मिल रहा है ना। देखो जब किसी वस्तु को कहाँ रखें? F तथा P के बीच रखें, ठीक है। F तथा P के बीच रखें, तो ये वस्तु है, वस्तु से सबसे पहले किरण निकलता है और दर्पण से टकरा कर कहाँ से लौटता है? F से लौटता है। कहाँ से लौटता है? F से लौटता है। और एक C से निकलता है, ठीक है। वो करता है केंद्र से निकलता है। देख लो इधर ये जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे बड़ा होते जा रहा, दूर होते जा रहा, मतलब इधर कभी मिलने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया? इसका आभासी कर दिया, है ना, और इसको पीछे जा करके मिला दिया। अब इसका वस्तु का अगर स्थिति पूछेगा, क्या पूछेगा? स्थिति पूछेगा, तो स्थिति क्या हो जाएगा? दर्पण के सामने बन रहा है या पीछे बन रहा है? पीछे बन रहा है, तो लिखेंगे दर्पण के पीछे। स्थिति क्या हो जाएगा? दर्पन के पीछे, ठीक है। अब इसका साइज पूछेगा, तो ये वस्तु से बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो बड़ा दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका बड़ा हो जाएगा। अब प्राकृतिक पूछेगा तो आभासी हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको इधर आभास किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। इसका प्राकृतिक क्या हो जाएगा? आभासी तथा सीधा। कोई दिक्कत? जब किसी वस्तु को F तथा P के बीच रखते हैं तो उसका मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और वस्तु जो होता है ये आभास करके बनाया है, इसलिए क्या बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। दर्पण के सामने जितना बनेगा वो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। वास्तविक है उल्टा, दर्पण के पीछे बनेगा वो आभासी, यहाँ सीधा। कोई दिक्कत? चलो पूरा उतारो।